हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 9 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इन न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से अधिक स्टूडेंट्स फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई कमिट एक इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को हुआ था, उस ओकेजन पे इसे आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। तो किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो इस आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के द्वारा। तो जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे। तो जो इंसान और एनिमल जो कि हाईवे में जिनकी क्या हो जाती है, एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है, तो और या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया जो कि था प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। तो इस कैंपेन को किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया गया? तो जो इनिशिएटिव है, ये किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव। तो याद रख सकते हैं आप। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2020 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो ये जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में संपन्न हुई और हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवाने। तो जनरल MM नरवाने ये हमारे आर्मी चीफ हैं। तो वर्ल्ड पेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो हाल ही में आपने टिड्डियों का आतंक देखा होगा जो कि 26 साल के बाद हुआ है, जिसने कई राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाया और जो कि पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया से इंडिया में प्रवेश किए थे। तो वर्ल्ड पेस्ट डे हर साल मनाया जाता है 6 जून को। और 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो जो इलीगल फिशिंग होती है, चाहे वो नदियों में हो या समुद्रों में हो, तो उससे प्रिवेंशन का इंटरनेशनल डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो यह दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो इस दिवस को 2018 से मनाना शुरू किया गया था। तो कौन से पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि बाफ्टा के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं इंडियन ओरिजिन के कृष्णेडू मजूमदार। और बाफ्टा जो है यह है द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और जो कृष्णेडू मजूमदार हैं, इन्होंने एक फेमस एमी अवार्ड विनिंग टेलीविज़न शो को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये बने हैं बाफ्टा के नए चेयरमैन और ये भारतीय मूल के हैं। तो कौन से एयरपोर्ट को प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिला है? एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 के तहत, तो जिसमें कि 15 से 35 मिलियन पैसेंजर पर ईयर आते हैं। तो ये रिकॉग्निशन मिला है राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है प्लेटिनम रिकॉग्निशन। और ये एक ग्रीन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट है। और हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है और
हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी भी है। उसके साथ साथ तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिली साई सुंदर राजन। तो ये हैं तेलंगाना की गवर्नर। तो IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये इस क्षेत्र से IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा बने हैं IIFL फाइनेंस ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर, और ये पहले क्रिकेटर हैं जो ये ब्रांड एम्बेसडर बने इस ग्रुप के। और आर वेंकटरमन ये हैं MD और को प्रमोटर IIFL फाइनेंस ग्रुप के, और रोहित शर्मा एडिडास के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक सेपरेट फाइनेंस इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट जिसको रिसेंटली लॉन्च किया, जिससे कि जो माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको इजीली हम मनी प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि जो अभी के टाइम पे जो कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे वो माइक्रो बिजनेस जो बिजनेसेस हैं वो उठ सकें। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसने एक सेपरेट ये वर्टिकल फाइनेंस इंक्लूजन बनाया है। तो ये बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस डिवीज़न के हेड होंगे संजीव नौटियाल, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो माइक्रो जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेस हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराएंगी, वित्त प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे कि वो सेक्टर उन्नति कर सके। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने दिनकर योजना के लिए बजट प्रस्तुत किया है? तो दिनकर योजना जो कि गुजरात गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसके तहत गुजरात सरकार जो इलेक्ट्रिक जो भी इरिगेशन जो भी सिंचाई के लिए दिन के समय में इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड कराएगी नेक्स्ट 3 साल तक। तो दिनकर स्कीम जुड़ी हुई है इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करना, और ये गुजरात से संबंधित है। DPIIT जिसको कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनकरेजमेंट, इन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ये करता है काम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर, और इनका फुल फॉर्म है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो मेक इन इंडिया के तहत इन्हें पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनकरेज करने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला है। तो कौन सी सिटी है जिसको इंक्लूड कर दिया गया है दिल्ली कटारा एक्सप्रेसवे के तहत, जो कि पार्ट है भारतमाला परियोजना का? तो इसके तहत एक नए शहर को जोड़ दिया गया है, तो ये होगी अब दिल्ली अमृतसर कटारा एक्सप्रेस वे। तो इसमें अमृतसर शहर को भी जोड़ दिया गया है, जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। और कौन सी इंडियन स्टेट है जिधर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बताया है कि किस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे अधिक पाई जाती है इंडिया में। तो ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर को क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो जो वन घनत्व है वो सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में जो अभी बाघों की संख्या है वो 526 है। और पिछले 8 इसी रिपोर्ट जो NTCA इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 8 सालों में लगभग 725 बाघों की डेथ भी हुई है। और कान्हा नेशनल पार्क जो कि बाघों के लिए फेमस है, तो ये भी मालदा बालघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है।
तो कौन की सेंट्रल या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, जो कि इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करेगी। तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। और अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था अप्रैल 26 2018। तो 26 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था अटल इनोवेशन मिशन। और इसका मेन मकसद ये है कि इंडिया में इनोवेशन को, जो आविष्कार हैं उनको बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना। तो हेल्थी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग, ये इनिशिएटिव ESSL ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू किया? तो इसे शुरू किया गया US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलके। हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स, मतलब हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो मजबूत भी हो और जो एनर्जी इफिशिएंट भी हो, मतलब उसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो ये EESL के साथ इसमें पार्टनरशिप की है। तो ये इनिशिएटिव है US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी एंड EESL का। तो कौन सी स्टेट है जिसने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि किस तारीख तक कोई भी नई स्कीम को लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो 31 मार्च 2021 तक अब यूनियन गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम को लॉन्च नहीं करेगी। तो कोविड-19 की सिचुएशन में इस डिसीजन को लिया गया है। और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक 20 लाख करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तुत, जो उसका प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसमें डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट जो मनी है वो अलॉट कराई गई है। तो कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि करंट में न्यूज़ में रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो करंट चेयरपर्सन ऑफ, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं हमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर। और NTCA को इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2005 में। और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो NTCA के चेयरपर्सन है प्रकाश जावड़ेकर। तो कॉम्प्रेसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो जो स्मॉल बिजनेस हैं और जो कम इनकम वाले हाउस होल्ड्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? और ये कमेटी RBI के द्वारा बनाई गई है। तो इसकी अध्यक्षता की गई नचिकेत मोर के द्वारा। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नचिकेत मोर, जिसमें बैंकिंग सिस्टम इन स्मॉल बिजनेसेस और लो इनकम हाउस होल्ड्स को बैंक जो है वो फाइनेंशियल मदद करेंगे। तो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक ट्रैवल बबल क्रिएट किया है। तो ये ट्रैवल बबल किन 3 बाल्टिक नेशन के बीच में हुआ है? तो कौन सी 3 देशों ने आपस में एक कोविड-19 की सिचुएशन में एक ट्रैवल बबल क्रिएट किया था? ये दुनिया का पहला ट्रैवल बबल था। तो ये बनाया गया लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के बीच में। तो इन तीनों बाल्टिक देशों ने मिलकर एक ट्रैवल बबल बनाया, जिससे कि आपस में इजीली क्या कर सके, ट्रेड कर सके और अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, बूस्ट अप कर सके। हाल ही में युगांडा में इंडियन आर्मी ने अपना एक ऑफिस ओपन किया था, कमांड ऑफिस ओपन किया था। तो युगांडा की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला और करेंसी है शिलिंग। और आज का लास्ट सवाल, तो संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या किसी भी नए टॉपिक पे या नए सब्जेक्ट पे, चाहे वो सब्जेक्ट GS का हो, या करंट अफेयर्स का हो,
या मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी भी उत्तराखंड, किसी भी टॉपिक, किसी भी अब सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे आप अगर नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इसी प्रकार आप तैयारी कर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, कोशिश कीजिए कि घर पे ही रहे, कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। तो दोस्तों इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।